आई एम डी और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी कॉमन मिस्टेक जो हम सब इंग्लिश बोलते वक्त और इंग्लिश लिखते वक्त करते हैं। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, मैंने सब लोगों में देखी है। जब मैं अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर रही थी तो मुझे याद है कि मुझे इसमें डिफिकल्टी हुई थी और मैं गलतियां करती थी। ये कॉमन मिस्टेक है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की। अब प्लीज इतना भारी नाम सुन के भाग मत जाना। बहुत सिंपल सी चीज है और छोटी सी टेक्निकलिटी है जो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी, इसलिए वीडियो एंड तक देखना है और प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट डिस्कस करने से पहले सिर्फ दो बातें छोटी छोटी सी बता रही हूँ। पहली, इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज है, इसको इज्जत से कनेक्ट मत करो। भाषा है, भाषा आ सकती है, सीख सकते हैं प्यार से। इससे रेप्यूटेशन बढ़ती है नहीं बढ़ती है, आपको इंग्लिश आती है नहीं आती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, इंग्लिश इज अ खिचड़ी, मैं हमेशा कहती हूँ। तो इस खिचड़ी में बहुत सारी चीजें मिक्स हो रही है और कहाँ से क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है। सिंपल सी चीज है, सीखते जाते हैं बस। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट अगर आप गूगल करोगे तो सबसे पहले सेंटेंस क्या लिखा हुआ आएगा, ये मैं पढ़ रही हूँ। Subject verb agreement is a grammatical rule that states that the verb in a sentence must match the subject in number, person and gender. बाप रे, ग्रामर भारी कुछ नहीं है। वर्ब याद है? नहीं याद है, ठीक है। वर्ब के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाते हैं, लेकिन वर्ब मतलब कुछ भी काम करना, एक्शन। मैं दिन भर में बहुत चीजें करती हूँ, राइट? मैंने अभी क्या किया, रीड किया, वर्ब है। मैं लिखती हूँ, राइट। मैं पढ़ा रही हूँ, टीच। आप सीख रहे हैं, लर्न। ये सारे वर्ब है। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, रिकॉर्ड वर्ब है। कोई भी काम करना इस वर्ब। अब ये वर्ब जो है जिसके द्वारा किया जा रहा है, जो इंसान कर रहा है इसको, जैसे कि मैं, आई राइट, आई टीच, आई रिकॉर्ड। तो जो मैं हूं और जो वर्ब है, इसका कोई अग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस में है। ध्यान रखने लायक बात ये है कि इसका फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन से कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट पर्सन कौन हूं? मैं, आई। सेकंड पर्सन कौन है? यू, आप जो बातें सुन रहे हैं। हम आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं। हो सकता है हम किसी पड़ोसी के बारे में, मेरे किसी दोस्त के बारे में। तो वो जो थर्ड पर्सन है, सिर्फ और सिर्फ उस पे लागू होता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। और तीसरी बात ये है कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही आएगा, प्लूरल में नहीं आएगा। सिंगुलर मतलब अकेला, एक। प्लूरल मतलब बहुत सारे, दो या दो से ज्यादा। अब ये रूल है क्या? ये रूल ये है कि ये जो तीसरा पर्सन है, थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, जब भी कोई काम करता है, वो जो काम करने का शब्द है वर्ब, वो प्लूरल हो जाता है, उसमें एस लग जाता है। तो मैं लिखती हूँ आई राइट, आप लिखते हैं यू राइट, लेकिन जब वो लिखता है ही राइट्स, एस लग जाता है। कहां पे आया ये? ही राइट्स, प्रेजेंट टेंस, थर्ड पर्सन, सिंगुलर। बस जीवन में इतना ही ध्यान रखना है। मैं बोलती हूँ आई स्पीक, आप बोलते हैं यू स्पीक, पर जब वो बोलती है शी स्पीक्स, ऐसा लग जाता है वर्ब में। मैं जाती हूँ, आई गो, आप जाते हैं, यू गो, लेकिन जब वो जाता है इट, इट यानी एनिमल हो सकता है, मेरा डॉग जैसे, तो इट गोज। इट कहावत भी हो सकती है, इट गोज। तो गो में क्या हुआ? GOES, खिचड़ी। हर जगह एस लग रहा था, यहाँ ES, पर फिर भी प्रेजेंट टेंस, थर्ड पर्सन, सिंगुलर में एस लग गया। किसमें एस लग गया? वर्ब में एस लग गया। इसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अब प्लूरल का क्या? आई का प्लूरल होता है वी रिकॉर्ड, हम सब रिकॉर्डिंग करें। यू का प्लूरल क्या होता है? यू ही रहता है, यू, आप सब रिकॉर्ड कर रहे हो, आप रिकॉर्ड करते हो, यू रिकॉर्ड।
यू मतलब प्लूरल. ही शी इट का प्लूरल क्या होता है? दे रिकॉर्ड. रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड्स कहाँ से है? नहीं. क्यों? क्योंकि प्लूरल में नहीं लग रहा है ना, सिंगुलर में ही लग रहा है. कहाँ लग रहा है? प्रेजेंट टेंस में ही लग रहा है. कहाँ पर्सन कौन सा? थर्ड पर्सन नहीं लग रहा है. इतनी सी बात है. अब छोटी सी बात और ध्यान में रखने लायक क्या है कि ये जो थर्ड पर्सन है, हम ही शी इट से तो याद कर लेते हैं कि ग्रामर क्लास में सिखाया हमको भी ही शी इट इज थर्ड पर्सन. अब अगर मैं कहूँ माय मदर, जो अभी खाना बना भी रही है, शी कुक्स. शी कुक्स, एस लगा, थर्ड पर्सन शी में. लेकिन अगर मैं आपसे कह रही हूँ तो शी कह रही हूँ तो आपको तो समझ ही नहीं आ रहा शी कौन है. तो मैं बोल रही हूँ माय मदर कुक्स. अब गड़बड़ हम यहाँ करते हैं. जैसे ही थर्ड पर्सन में ये रिश्तों के नाम आते हैं ना, ही शी इट की बजाय, जैसे माय डॉग, माय फादर, माय नेबर, थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हो. जैसे आप भी किसी के बारे में बात कर रहे हो, माय फ्रेंड आप बोल रहे हो, तो माय फ्रेंड राइट्स, क्योंकि थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, प्रेजेंट टेंस है, तो राइट्स एस लगेगा. अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, इजी हो जाएगा, प्यार प्यार से सीखेंगे. I write every day. You write every day. She writes every day. They write every day. We write every day. हर जगह राइट 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 था, एक जगह राइट में एस लग गया. कहाँ लग गया? रिपीट कर रहे हो, बोर मत होना. थर्ड पर्सन, प्रेजेंट टेंस, सिंगुलर. अब मुझे ये पता है कि जो ग्रामर वाले लोग हैं, जो बहुत दिग्गज लोग हैं, जिनको लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है, कुछ ना कुछ तो जरूर बोलेंगे इस वीडियो पे कि इसको ऐसे नहीं सिखाया जाता है. मैं आपको सिंपलेस्ट तरीका बता रही हूँ इसको याद रखने का और बोलने का. दैट्स अबाउट इट. अब एक डिफिकल्ट एग्जांपल लेती हूँ. सेंटेंस थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बड़ा है, बड़े बड़े शब्द हैं. डायबिटीज एक बीमारी है ना. डायबिटीज को प्लूरल ऐसा नहीं है, एस लगा हुआ है. तो अब डायबिटीज अफेक्ट आएगा कि अफेक्ट्स आएगा? द वर्ल्ड, पूरी दुनिया को परेशान करती है, अफेक्ट करती है ये बीमारी. डायबिटीज सिंगुलर है, थर्ड पर्सन कैसे किसी और चीज के बारे में बात करें ना, आपके ना मेरे बारे में. फर्स्ट और सेकंड पर्सन है ही नहीं, ये किसी बीमारी के बारे में. इट है, इट. डायबिटीज अफेक्ट्स द होल वर्ल्ड. अफेक्ट वर्ब है, एस आ गया, और प्रेजेंट टेंस में है ना, करती है. डायबिटीज जो है पूरी दुनिया को अफेक्ट, परेशान, उसका असर होता है, होता था, होएगा. एक और एग्जांपल लेते हैं. नर्सेज, लुक आफ्टर आएगा कि लुक्स आफ्टर आएगा? द पेशेंट्स. नर्सेज, आप मैं नहीं, नर्सेज लुक आफ्टर द पेशेंट्स. एक नर्स के बारे में बात करेंगे, अ नर्स, द नर्स लुक्स आफ्टर द पेशेंट. ऐसा गया वर्ब में. एक बड़ा कॉमन स्टेटमेंट बोला जाता है इंग्लिश में, द अर्थ गोज अराउंड द सन. चलती रहती है ना अर्थ, कभी रुकती तो नहीं, प्रेजेंट में ही है. जाती है, रहती है. गोज अराउंड, अर्थ कौन है ना, आप में थर्ड चीज है. अब हो सकता है लोग ये भी कमेंट करें कि गो का गोज प्लूरल नहीं होता है, राइट का राइट्स प्लूरल नहीं होता है, क्योंकि वर्ब में तो क्या ही प्लूरल होगा. ट्रू, समझाने के लिए कह रही हूँ. I get up at 8 o'clock in the morning. You get up at 8 o'clock in the morning. She gets up at 8 o'clock in the morning. अब मुझे बताना इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो है स्पीक, और ये एस लेगा या नहीं लेगा? अंकिता डैश इंग्लिश वेरी वेल. अंकिता थर्ड पर्सन, ना मैं ना आप. स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल. अगले सेंटेंस का वर्ब जो है वो है लिव. अब उसमें एस लगेगा या नहीं लगेगा बताइएगा. माय पेरेंट्स डैश इन अ स्मॉल सिटी. माय पेरेंट्स लिव इन अ स्मॉल सिटी. पेरेंट्स क्या है? प्लूरल. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहाँ लगता है? सिंगुलर. अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सेंटेंस जिसका वर्ब होना चाहिए कॉज, CAUSE, कॉज. अब इसमें एस लगेगा कि नहीं? बैड ड्राइविंग डैश एक्सीडेंट्स. बैड ड्राइविंग कॉज एक्सीडेंट्स या बैड ड्राइविंग कॉजेस
एक्सीडेंट। अगले सेंटेंस का वर्ब है लुक। यू डैश लाइक अ सेलिब्रिटी। तारीफ कर रही हूँ आप। यू लुक लाइक अ सेलिब्रिटी। लेकिन अगर मुझे बोलना है वो मेरी पड़ोसन मस्त तैयार हुई है, शी लुक्स लाइक अ सेलिब्रिटी। कुछ सेंटेंसेस में डिस्क्रिप्शन में भी दे रही हूँ, थोड़े से डिफिकल्ट वाले या थोड़े से नहीं पहचान में आने वाले। अब इससे डिसहार्टन नहीं होना है कि हमें ये समझ नहीं आ रहा है, इसको 2-3 बार देख लो तो बात समझ आने लगेगी। अब जहां भी कुछ भी रीड करोगे या कहीं पे भी कुछ भी बोलने लगोगे तो उसमें ये चीज को ध्यान में रखना है कि मैं कैसे बोल रही हूँ और कैसे बोल रहा हूँ, या मैं कैसे लिख रही हूँ, कैसे लिख रहा हूँ। कमेंट्स में करके बताइए कि कौन से सेंटेंसेस आप बना रहे हो इसको लेके, या कहाँ आप गलती कर रहे हो। कोई डाउट अगर है किसी सेंटेंस का तो हम वो देख सकते हैं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।